अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने एक बात ऐसी कही थी जिससे हो सकता है आपने सोचा हो कि यार ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर दी है। मैंने ये कहा था कि जी ज़िंदगी में हमारे अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हो सकते हैं, जिसको मैंने कहा था ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं। तो हमें उन इवेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए, उनकी तैयारी करनी चाहिए। अब बात इसमें यह है कि भाई जो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल हो उसकी हम कैसे उसके अगेंस्ट तैयारी कर सकते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं होने वाली, हम तैयारी कैसे कर लें। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि ना तो हम या सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, बल्कि हम उन इवेंट से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। पहले जल्दी से एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि ब्लैक स्वान इवेंट्स होते क्या हैं। ब्लैक स्वान इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जो कि हाई इम्पैक्ट इवेंट्स होते हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी पे या हमारी कंपनी की ज़िंदगी पे या हमारी मुल्क की ज़िंदगी पे या दुनिया की ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। बहुत ही वो हाई इम्पैक्ट इवेंट्स होते हैं। नंबर 2, उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू होते हैं। और नंबर 3, जब वो हो जाते हैं, जब वो अकर हो जाते हैं, तो उसके बाद हाइंडसाइट में ऐसा लगता है कि जैसे ये तो होना ही था, ये कोई अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए था। लेकिन होते वो ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल ही हैं, लेकिन हाइंडसाइट में बिल्कुल क्लियर कट उनका कॉज एंड इफेक्ट लग रहा होता है। इसकी मिसाल आप ग्लोबल लेवल पे आप ले सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 का, और जैसे कि कोरोना वायरस पेंडेमिक था। ये 2 रिसेंट ब्लैक स्वान इवेंट्स थे। इन इवेंट्स पे बहुत से लोगों ने बहुत कैपिटलाइज़ किया, बहुत से लोग तो तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन बहुत से लोगों ने खूब प्रॉफिट भी कमाया। अब बात यह है कि जब ब्लैक स्वान इवेंट है तो भाई उसकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, पहले से प्रिपेयर्ड कैसे रह सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि जी जो ब्लैक स्वान इवेंट होता है उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि ये एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आपकी आपकी पर्सनल ज़िंदगी में भी, आपकी कंपनी की ज़िंदगी में भी, आपके मुल्क की ज़िंदगी में भी ब्लैक स्वान इवेंट्स हो सकते हैं। पहले बात तो ये एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को मानें। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप फ्यूचर की जो अपनी जो भी प्लानिंग होगी वो इसी हिसाब से करेंगे कि अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि ब्लैक स्वान इवेंट्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल और हाईली इम्पैक्टफुल इवेंट्स हो सकते हैं, तो फिर आप ऐसी प्लानिंग करेंगे जो कि फ्लेक्सिबल प्लानिंग हो, जिस प्लानिंग में कोई रिजिडिटी ना हो, जो प्लान्स शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकें, जो प्लान एक सीधी लाइन पर ना चलें बल्कि बहुत वेरिएबल हों। कभी फ़लाँ चीज़ हो गई तो इस तरफ मुड़ जाएं, फ़लाँ चीज़ हो गई तो इस तरफ मुड़ जाएं। इस तरह की जब आप प्लानिंग करते हैं तो फिर आप प्लानिंग फॉर सक्सेस कर रहे होते हैं और आप ब्लैक स्वान इवेंट्स पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर आप ऐसे प्लान बनाते हैं जो कि बिल्कुल हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड हो, जो कि टोटली पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड हो, जो कि बहुत हद तक साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो, उस प्लान में उन प्लान से मसला ये होता है कि उनमें फ्यूचर के आने वाले ब्लैक स्वान इवेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं होती। उसमें फिर आप ये अज्यूम करते हैं कि जिस तरह मामला चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर इंस्टेंस कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बना रही है अपनी, उसकी प्रोडक्ट बिक रही है और वो खूब पैसे बना रही है, तो अगर वो कंपनी अपना रिजिड प्लान बनाएगी तो वह ये प्लान बनाएगी कि हमारी पास्ट में ये प्रोडक्ट्स बिकी हैं, आगे जाके भी हम यही प्रोडक्ट्स या इससे इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर R&D करते हैं, इन्हीं को मज़ीद इनोवेट करते हैं, यही चीज़ बेचते रहते हैं। वो वही चीज़ घुमा के बेचती रहती है। दूसरी जानिब वो कंपनी होती है जो कि इनका कंपेटिटर भी हो सकता है, वो कहते हैं कि जी नहीं, डिमांड पैटर्न्स अचानक भी चेंज हो सकते हैं, मार्केट की डायनामिक्स टोटली चेंज हो सकती है, चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू हो सकती हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और उसको वो प्लानिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं कि जी वो दूसरी R&D करते हैं, मार्केट को रीड करते हैं, इनोवेशन करते हैं, प्लान्स अपने फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि अगर ये हो गया तो हम ऐसे कर लेंगे, नई नई चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ऐसी ही कंपनियां कामयाब होती हैं जो कि इस तरफ गौर करती हैं, जो कि वेरिएबल प्लान्स बनाती हैं। लेकिन जो कंपनियां रिजिड और अपने सख्त प्लान बनाती हैं टोटली पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके, तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनियां फारिग हो जाती हैं, जिसकी हमें बहुत मिसालें मिलती हैं। कोडैक से लेके और नोकिया से लेके और मोटोरोला से लेके कई मिसालें मिलती हैं हमें इस तरह की।
जो कि अपनी पास्ट ग्लोरीज़ के ऊपर ही खुश रहती हैं कंपनियां, और मार्केट के जो चेंजिंग हालात होते हैं उनको रीड करने में नाकाम रहती हैं, तो इवेंचुअली ऐसी कंपनियां फारिग भी हो जाती हैं। यही चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है। अगर आप अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं, चाहे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं, चाहे आप अपनी करियर की चॉइस करें, जो भी आप प्लान बनाते हैं, अगर आप उसमें सख्ती लाते हैं कि नहीं मैं तो इसी डायरेक्शन में चलता रहूँगा, जी मुझको तो डॉक्टर ही बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, बचपन से ही डिसाइड कर लेते हैं मुझे तो इंजीनियर ही बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, फिर ये मसला हो सकता है आगे जाके। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल प्लान बनाते हैं कि जी फिर देखते हैं फ़लाँ चीज़ कर लेते हैं, अगर ये हो गया तो ऐसे कर लेंगे, अगर ये हो गया तो ऐसे कर लेंगे, तो अगर आप फ्लेक्सिबल प्लान बनाते हैं तो फिर आप आगे जाके कामयाब हो जाते हैं। कोई भी ब्लैक स्वान इवेंट होता है, खुदा ना खास्ता, कि जी जिस तरह कोविड-19 में हुआ था, कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने कैश रिज़र्व जिनके मौजूद थे, जिन लोगों के पास बिज़नेस प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी, उन लोगों ने अपने बिजनेसेस को जो कोविड-19 के बाद जो डिमांड पैटर्न्स चेंज हुए उसके हिसाब से फ़ौरी तौर पे चेंज किया, और फ़ौरी तौर पे चेंज करने की वजह से वो लोग कामयाब हो गए। चाहे वो ई कॉमर्स के बिज़नेसेस हों या चाहे वो कन्वेंशनल बिज़नेसेस हों, जिस तरह जिन लोगों ने मास्क की मैन्युफैक्चरिंग की काम शुरू कर दिया, एक तरफ से डिमांड आई उधर शिफ्ट हो गए, तो फिर ऐसे लोग कामयाब हुए। उन्होंने उनके फ्लेक्सिबल प्लान्स थे और उसके नतीजे में उन्होंने ब्लैक स्वान इवेंट्स के ऊपर कैपिटलाइज़ किया। यही चीज़ें एक मुल्क की इकॉनमी में भी हो सकती हैं। मुल्कों की जो प्लानिंग होती है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, उसमें भी ये जो पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जी ब्लैक स्वान इवेंट्स हो सकते हैं, तो वो पॉलिसी मेकर्स फिर हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि अगर फ़लाँ चीज़ हो गई तो फिर हम यूँ कर लेंगे, अगर फ़लाँ चीज़ हो गई तो फिर हम यूँ कर लेंगे। उन ममालिक की मैन्युफैक्चरिंग बेस डाइवर्सिफाइड होती है, उनके पास हर चीज़ मौजूद होती है, वो अंधाधुन ग्लोबलाइजेशन पे बिलीव नहीं करते। उन ममालिक में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि जी कोविड-19 आ गया और आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, बहुत अमीर हैं, आपकी मिलिट्री माइट है और सब कुछ है, और आप जी आपसे बढ़ के कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा अमीर भी आप ही हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर भी आप ही हैं, मास्क आप नहीं बना सकते, उसके लिए आपको दूसरे के पास जाना है, तो आप तैयार ही नहीं हैं। और दूसरे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि हर चीज़ बना सकते हैं, एक फजूल से मास्क से लेके एक बहुत ही हाई एंड नाइट विजन गॉगल्स ही बना सकते हैं। तो इस तरह के भी ममालिक हैं। तो ऐसे जो ममालिक थे वो इसमें आराम से सर्वाइव कर गए, खड़े रहे, और जिन ममालिक के पास कैपेसिटी कम थी वो फिर उनको नुकसान उठाना पड़ा इस चीज़ का। इस तरह से अगर आप एक्सेप्टेंस होगी कि जी ब्लैक स्वान इवेंट्स हो सकते हैं, तो फिर एक्सेप्टेंस के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं और प्लानिंग अपनी उस हिसाब से ही वेरिएबल बना सकते हैं। अब बात यह है कि इस पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। इस चीज़ की हमने मान लिया ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं, तो अब इस बात की बेस पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किस तरह बनाएं। इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसको बारबेल स्ट्रेटजी कहते हैं। बारबेल आपको पता होगा, वेट लिफ्टिंग में जो सबसे कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट होता है उसको बारबेल कहते हैं, जिसमें बीच में रॉड होती है जिसका कोई ख़ास वेट नहीं होता, और उसके दो एक्सट्रीम्स पे वेट होते हैं, दोनों एंड्स पे, दोनों एक्सट्रीम्स पे वेट होते हैं। तो बारबेल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की भी यही सोच है कि आपको एक्सट्रीम्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या तो आप बल्कि या तो अपनी फ़िलॉसफ़ी ये है, स्ट्रेटजी ये है कि आपने दो एक्सट्रीम्स पर ही इन्वेस्टमेंट करनी है। आपका जो पोर्टफोलियो वो दो चीज़ों में डिवाइडेड हो, कुछ हिस्सा आपका बिल्कुल लो रिस्क और लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट में हो, और कुछ हिस्सा आपका पोर्टफोलियो का हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट में हो। जो मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है उसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, उसकी तरफ आपने देखना ही नहीं है। आपने जाना है सिर्फ लो रिस्क लो रिटर्न पे, जो कि आप समझ लें आप किसी सेविंग्स में सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं आप, या आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लें, बिल्कुल लो रिस्क लो रिटर्न। दूसरी जानिब आपने जाना है हाई रिस्क हाई रिटर्न पे, जैसे कोई स्टार्टअप है, कोई स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका पोटेंशियल है ग्रोथ का बहुत ज़्यादा, कोई कंपनी है जिसके शेयर बहुत बुरी तरह डाउन है लेकिन वो टर्न अराउंड का उसके अंदर पोटेंशियल है। इस तरह के हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स।
पोर्टफोलियो आपने ऐसे बनाना है कि जो आपका कैश हो वो ज़्यादा कैश आपने, जो कोर कैश है आपका, वो आपने रखना है लो रिस्क लो रिटर्न में, और जो कम कैश है, थोड़ा बहुत कैश है, वो आपने कैलकुलेटेड तरीके से डालना है हाई रिस्क हाई रिटर्न में। उसमें वैसे बिटकॉइन भी हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज भी हो सकती हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न में। इससे फ़ायदा ये होगा इस अप्रोच से कि अगर हालात ख़राब हुए, ब्लैक स्वान इवेंट कोई हो गया जो कि नेगेटिव हुआ, या मतलब हालात ख़राब हुए और आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली थी, वो डूब गई, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट आपकी डूब भी गई तो आपने अपनी जो कोर सेविंग्स हैं वो तो आपने ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट में डाली हुई हैं, वो तो आपने लो रिस्क लो रिटर्न में डाली हुई हैं, तो वो आपका प्रोटेक्टेड रहेगा बिल्कुल। लेकिन इन केस कोई ब्लैक स्वान इवेंट होता है, कोई पॉजिटिव ब्लैक स्वान इवेंट होता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आसमानों पे चली जाती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली, तो आप फुल प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बारबेल इन्वेस्टमेंट से, इस अप्रोच से आपको दोनों चीज़ों के फ़ायदे होते हैं कि आपका जो कोर कैश है वो सेफ़ भी रहता है, और नंबर 2 आपको ब्लैक स्वान इवेंट अगर कोई हो तो उससे प्रॉफिट कमाने की गुंजाइश भी आपके पास होती है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड से। तो ये आप अपनी इस मज़ीद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को स्टडी कर सकते हैं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है ये, बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे, मीडियम रिस्क पे बस आपने नहीं जाना। उसमें ये है कि ये फालतू का काम है। मीडियम रिस्क आपको एक्सपोजर फुल दे देता है और फ़ायदा कोई नहीं देता। ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है ये उसका टोटली ऑपोजिट होता है। तो मीडियम पे आपने नहीं जाना। हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो बारबेल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, उसकी बेस ये होती है कि आपका कोर एसेट भी प्रोटेक्टेड रहे और आपके पास पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न भी हो। अगर आप मीडियम स्टॉक्स में जाएंगे तो दोनों चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, ना आपका कोर प्रोटेक्टेड होगा और ना आपके पास हाई रिटर्न का पोटेंशियल आएगा। इसलिए आपको मीडियम स्टॉक्स को टोटली अवॉइड, टोटली इग्नोर करना है। तो ये हो गई आज की बात, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आज की, कोई 12 मिनट से ऊपर चली गई है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपने भी कुछ लर्न किया होगा। कोई अगर गलती हुई हो मुझसे या मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो ज़रूर मुझे हाईलाइट कीजिएगा, और ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।